बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पैसों का लेन देन बताया गया है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के अनुसार मृतक जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज में ये देखा गया है कि रात 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग जीतन सहनी के घर के अंदर प्रवेश कर गए और कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल गए। इन लोगों को चिन्हित कर डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, मृतक के साथ लेन देन, देर रात्रि में घर में जाने का कारण आदि बिंदुओं पर इन लोगों से पूछताछ के साथ साथ अन्य लोगों से भी इन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। अभी तक की जांच में ये पाया गया है कि इनमें 2 लोगों ने मृतक से यानी जीतन सहनी से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे और इनमें से एक संदिग्ध ने अपनी मोटरसाइकिल भी मृतक जीतन सहनी के पास लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई थी, जिसे छुड़ाने की बात करने ये लोग रात में गए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मृतक की 2 दिन पहले कहा सुनी भी हुई थी, जिसमें दोनों संदिग्ध को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी एवं अभी कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। तो पुलिस के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता थे, उनसे 2 युवकों ने कर्ज लिया था और उसके बाद ब्याज को लेकर के कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद वो 2 युवक हत्या के इरादे से जीतन सहनी के घर में प्रवेश किया। साथ में 2 लोगों को और भी लेकर आए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज से ये मामला सामने आया है और पुलिस ने उन 4 को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, यानी हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा भी एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो 10 जुलाई का बताया जा रहा है और जीतन सहनी के घर के बाहर का ही ये भी बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लोग लाठी डंडे और हथियार लिए हुए एक साथ जीतन सहनी के घर के बाहर मौजूद रहते हैं। आसपास के लोगों की माने तो इस इलाके में बहुत से असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। 10 जुलाई के इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग आते हैं और फिर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में घुस जाते हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि मर्डर से इस सीसीटीवी का लिंक है या नहीं, लेकिन इस सीसीटीवी की जांच भी पुलिस कर रही है। संभवतः इससे पहले भी मुकेश सहनी के पिता की हत्या की कोशिश की गई होगी, लेकिन उस दिन किसी कारण से कामयाबी नहीं मिली होगी। तो अभी तो मामला यह स्पष्ट हुआ था कि सीसीटीवी फुटेज से उन 4 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वही लोग आरोपी हैं और जीतन सहनी की धारदार हथियार यानी फल वाले चाकू से उन पर वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पहले भी हत्या की कोशिश की गई है, यानी जीतन सहनी से जो पहले कहा सुनी हुई थी उससे पहले का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है 10 जुलाई का, जिसमें कि उनके घर के बाहर ये लोग लाठी डंडे के साथ मौजूद रहते हैं और घर में घुसने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन उस दिन जो है जीतन सहनी की हत्या नहीं कर पाते हैं और इस बार जो है हत्या करने में सफल हो गए हैं, जिसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये एक बड़ा पहेली बनकर रह गया है। हालांकि पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है और मुकेश सहनी ने अपने पिता जीतन सहनी का अपने घर में ही अंतिम संस्कार भी किया है। घर में इसलिए क्योंकि मिथिलांचल में ये परंपरा है कि जो शक्तिशाली प्रभावशाली लोग होते हैं उनके घर में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। मुकेश सहनी ने अपनी मां का भी 10 साल पहले उसी घर में अंतिम संस्कार किया था, जहां अब अपने पिता का भी मां के बगल में ही अंतिम संस्कार किया है, यानी दोनों की समाधि वहां पर मुकेश सहनी बनाने वाले हैं। तो अभी तक तो ये खुलासा आया है, आगे और भी कई अपडेट्स सामने आए गए, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी इस खबर में फिलहाल इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।